नाना, ये जो अटैक्स ऑफ 26/11 फिल्म है, इसके बारे में इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एक रिपोर्ट तैयार की है। उन्होंने कहा कि इस फिल्म में पाकिस्तानी आतंकवादियों के सामने पुलिस ऑफिसर को सिर झुकाते, सरेंडर करते, हेल्पलेस दिखाया गया है। गलत है। और ये भी गलत है कि होम मिनिस्ट्री ने बहुत सारे अमेंडमेंट डायलॉग्स को चेंज करने के लिए, सीन्स को चेंज करने के लिए कहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सेंसर बोर्ड को एक चिट्ठी लिखी है होम मिनिस्ट्री, वो चिट्ठी की कॉपी मेरे पास में है। नहीं, मुझे नहीं मालूम। सेंसर बोर्ड में एक मोहतरमा थी मुस्लिम, दूसरे एक हमारे भाई साहब थे, और कोई कट नहीं है फिल्म में। कोई ऐसी एक चीज होगी कि नहीं ये निकाल दो, ये लफ्ज निकालो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उसमें जो चिट्ठी में लिखा है कि खुफिया विभाग ने सरकार को आगाह किया है कि फिल्म में हमले के दौरान राज्य और केंद्र सरकारों को हतप्रभ और दुविधा में दिखाया गया है। फिल्म में 3 दिन तक ताज होटल में पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ हुई खूनी जंग के दौरान सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को फैसले लेने में देर करते और ढुलमुल रवैया अपनाते भी दिखाया गया है। नहीं तो इसका मतलब आईबी की इंफॉर्मेशन कमजोर है शायद। नाना, ये सही है कि ये फिल्म इतनी डरावनी है। शेखर कपूर ने कहा कि उन्होंने ये फिल्म देखी तो उनकी रात की नींद उड़ गई। नहीं, ये जो वाकया था वो हमने सबने देखा है कि जो ये घट रहा था उसके बाद भी कितने दिनों तक, आज भी वो याद करो तो हमारी नींद उड़ जाती है। तो वो सामने देखने के बाद तो ये बिल्कुल जायज़ है कि वो नींद तो आएगी नहीं, क्योंकि ये बात ऐसी नहीं कि याद करके हम उसे खुश हो जाएं। घिनौनी बात है। तो जो घिनौनी बात है, जिसको याद करके खुश नहीं होते, जिसको देख के नींद उड़ जाती है, उस पर फिल्म बनाने की जरूरत क्या है? उसके बाद ये वाकया है, उसके बाद डायरेक्टर कुछ कहना चाहता है, वो आखिर के 15 मिनट है, उस 15 मिनट के लिए ये तो दिखाना पड़ेगा क्या हुआ था। और वो जो 15 मिनट है जिसमें डायरेक्टर कहना चाहता है कि इसके लिए मैंने फिल्म की, और जो है, जो मैंने किरदार किया है राकेश मारिया साहब का, तो उसके जरिए उन्होंने कहने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि वो बयां वैसे नहीं कर सकते कि अभी ये ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। उसका एक पूरा जो इम्पैक्ट आता है वो पूरी फिल्म देखने के बाद, कैसे घटा, क्या है, तो आपकी साइकी में वो जाएगा। इससे इसका ये परिणाम होगा, इसका ये परिणाम होगा, और आखिर में जब आप उठ के बाहर जा रहे तो मुझे पूरा यकीन है आप एक लफ्ज नहीं बोलेंगे एक दूसरे के साथ। ये सोचने पे मजबूर करेगी फिल्म। अमिताभ बच्चन ने ये कहा, उन्होंने कहा जब मैंने फिल्म देखी तो मेरी आंख में आंसू आ गए, मैं कुछ कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पाया, खामोश रह गया। मुझे भी उन्होंने खत लिखा है। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक ऐसे मेरे सीनियर एक्टर है जिनको देख के हमने कॉलेज में बड़े हुए हम, और उन्होंने मुझे खत लिखा है, फ़ोन पे बात की है कि नाना। तो मैंने कहा कि ये फिल्म तो लगती ही नहीं, एक तो है नहीं फिल्म पैसे कमाने के लिए या चलो एक कोई कमर्शियल एक्सप्लॉइट करेंगे, वैसी बात है नहीं। ये एक अनुभव है और उसके बाद एक नसीहत है। तो मुझे लगता है कि ये सब यही उम्र के बच्चे हैं। कोई भी धर्म या पंथ का होगा, मेरा बच्चा ऐसे करता क्यों है, मुझे लगता है ये जड़ तक मुझे जाना चाहिए। मैंने आज तक कोई धर्म पंथ मैंने माना नहीं। मुझे लगता है मैं इंसान हूं, ये कहने के लिए नहीं, ये डायलॉग नहीं है, बचपन से लेके, क्योंकि मेरा बचपन गया हम मुरुड जंजीरा में, मुसलमान मियां अहमद के घर में हम रहते तो मुझे मालूम ही नहीं हिंदू मुसलमान में फर्क क्या होता है। सच में मतलब क्या होता है। क्रांतिवीर का सीन देखो, ये खून का जो है, चलो थोड़ा ड्रामेटाइज कर दिया, लेकिन असलियत तो वही है। उसमें कोई मतलब ड्रामेबाजी ज़्यादा है नहीं। अब उस तरह की हाइकी की फिल्म थी तो उसमें वो करना पड़ा, लेकिन मुझे लगता है कि ये है ही नहीं कोई फ़र्क। क्या फ़र्क हो सकता है, मुझे नहीं लगता। अगर आपका ये कमिटमेंट है कि इस फिल्म से हमारे नौजवान बच्चे कुछ सीखेंगे, तो ये जो इल्जाम है ये मैं वापस ले लेता हूं। अरे यार, अब नहीं भी लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। 40 साल में इतने इल्जाम लगे, कोर्ट में पहली बार आया हूं। नहीं, मेरे पास बड़ी लंबी फहरिस्त है। नहीं, वो तो होगी ना। हाँ।
कुछ तो मेरे भी खिसे में, मैंने कहा मालूम नहीं होंगे तो मैं भी एक लिस्ट दे दूं। लेकिन इल्जाम तो होते रहेंगे। आप अगर फर्म है, आपके यहां क्लैरिटी है, तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होती है। गुस्से की वजह से एक दो डायरेक्टर ने सोचा कि नाना पाटेकर को यह रोल ना दिया जाए। बिल्कुल सही है। एक और किस्सा मैंने सुना कि एक डायरेक्टर ने आपको कहा कि हीरोइन डांस कर रही है तो नाना थोड़ा से हाथ पैर हिला दो, लेकिन नाना तो ऐसे देखते रहे। अब वो हाथ पैर हिला रही थी, मैं बवा या कहा को। मुझे मालूम नहीं, वजूद फिल्म देखी है किसी? वजूद एक फिल्म थी जिसमें एक बेहतरीन कविता जैसी लिखी थी जावेद साहब ने, अख्तर साहब ने। और माधुरी के लिए मैं एक तरफा माधुरी से प्यार करता हूं। जाहिर है उसकी तरफ से तो नहीं हो सकता था इस शक्ल। मैं एक्टर हूं, उसमें डायरेक्टर हूं नाटक का, और वो सोचता है कि माधुरी है वहां, और वो सोचते हुए वो कहता है। माधुरी के लिए कहा था तो आज तक भूला नहीं मैं। कैसे बताऊं मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम कौन हो? कैसे बताऊं मैं तुम्हें, तुम धड़कनों का गीत हो, जीवन का तुम संगीत, तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम ताजगी, हर खुशी, प्यार हो, प्रीत हो, मनमीत हो। आंखों में तुम, यादों में तुम, नींदों में तुम, ख्वाबों में तुम हो मेरी हर बात में, तुम हो मेरे दिन रात में, तुम सुबह में, तुम शाम में, तुम सोच में, तुम काम में। मेरे लिए पाना भी तुम, मेरे लिए खोना भी तुम, मेरे लिए हंसना भी तुम, मेरे लिए रोना भी तुम, और जागना सोना भी तुम। जाऊं कहीं, देखूं कहीं, तुम हो वहां, तुम हो वहीं। कैसे बताऊं मैं तुम्हें, तुम बिन तो मैं कुछ भी नहीं। कैसे बताऊं मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम कौन हो? ये जो तुम्हारा रूप है, ये जिंदगी की धूप है। चंदन से तरशा है बदन, बहती है जिसमें एक अगन। ये शोखियाँ, ये मस्तियाँ तुमको हवाओं से मिली, जुल्फे घटाओं से मिली। होठों में कलियां खिल गई, आंखों को झीलें मिल गई। चेहरे में सिमटी चांदनी, आवाज में है रागिनी। शीशे के जैसा अंग है, फूलों के जैसा रंग है, नदियों के जैसी चाल है। क्या हुस्न है, क्या हाल है। ये जिस्म की रंगीनियां जैसे हजारों बाहों की ये गोलाइयां, आंचल में ये परछाइयां, ये नगरियां हैं ख्वाब की। कैसे बताऊं मैं तुम्हें हालत दिले बेताब की। कैसे बताऊं मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम कौन हो? कैसे बताओ, मेरे लिए तुम धर्म हो, ईमान हो, तुम ही इबादत हो मेरी, तुम ही तो चाहत हो मेरी, तुम ही मेरा अरमान हो। तकता हूं मैं हर पल जिसे, तुम ही तो वो तस्वीर हो, तुम ही मेरी तकदीर हो, तुम ही सितारा हो मेरा, तुम ही नजारा हो मेरा। यूं ध्यान में मेरे हो तुम, जैसे मुझे घेरे हो तुम। पूरब में तुम, पश्चिम में तुम, उत्तर में तुम, दक्षिण में तुम, सारे मेरे जीवन। हर पल में तुम, हर छिन में तुम, मेरे लिए रास्ता भी तुम, मेरे लिए मंजिल भी तुम, मेरे लिए सागर भी तुम, मेरे लिए साहिल भी तुम। मैं देखता बस तुमको हूं, मैं सोचता बस तुमको हूं, मैं जानता बस तुमको हूं, मैं मानता बस तुमको हूं। तुम ही मेरी पहचान हो। कैसे बताऊं मैं तुम्हें, देवी हो तुम मेरे लिए भगवान हो। कैसे बताऊं मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम कौन हो?
कमाल की बात है कि उसकी जो लय है, छंद है, उसकी वजह से 25 साल पहले, 20 साल पहले जो लिखा हुआ है वो जहन से निकलता नहीं। तक, 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 उसका एक रिदम है। छंद की वजह से नहीं निकलता या माधुरी की वजह वो से? तो है ही। वो तो अध्यात्म है, वो तो होना ही है। लेकिन माधुरी के लिए इतनी अच्छी बातें, और मैंने सुना कि प्रकाश झा जब राजनीति के सेट पर थे, उन्होंने आपसे कहा गाना गाने के लिए, तो उनको इतना डांटा कि उनकी आंख से आंसू निकल गए। किसे? मैंने प्रकाश को डांटा? अखबारों में तो ये छपा। मैं अखबार ज्यादातर पढ़ता नहीं।